श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2019 ईस्वी। संपादकीय। गुरु पूजा में सब देवों की पूजा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित समस्त जगत समाहित है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरु रेको जगत सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्म कम गुरो परतरम नास्ति तस्मातम शम पूजयेत गुरुम। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सबू। अतएव गुरु की भक्ति से, गुरु पूजन से सभी की पूजा हो जाती है। संत गोसाई लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दो जो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। संत पलटू साहब कहते हैं, वही देवा को पूजिए सब देवन को देव, पलटू चाहे भक्ति जो सतगुरु अपना सेव। गुरुदेव का निवास स्थान पावन शिव नगरी काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का चरणोदक चरणामृत पतित पावनी गंगा जी हैं। गुरु में परम प्रभु परमात्मा सहित समस्त सभी देवी देवता, समस्त तीर्थ संपूर्ण विद्या समाहित होती है। इसलिए विश्राम सागर में गुरु पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। हरि हरि आदि जगत में पूज्य देव जो कोई, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में है, गुरु पूजा में सब की पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा, देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा, ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा धामा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक ब्रह्म न मानो भेवा। इसलिए संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का आदेश है कि गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। फिर आगे कहते हैं, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। स्कंद पुराण के शिव पार्वती संवाद में है, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तप, गुरो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। गुरुं विना न जानन्ति मूढ़ा अस्त परम पदम, गुरु के बिना मूढ़ अज्ञानी लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु ही तू गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। संत लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान अंधकार को मिटाने वाले, चारों फलों को देने वाले, भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले संत सद्गुरु का सुमिरन करना चाहिए। उन्हीं की वाणी में है, गुरु सुमिरन करो उठी कर
करो सबेरे, भक्ति मुक्ति पद दाता, चारि पदारथ दाता, श्री गुरु मोहति मिरकुल घाता, गुरु चतुर्दिक भुवन प्रकाशित, अनल सूर शशि वाता, लक्ष्मीपति प्रभु छाड़ी भजो नर, एक गुरु से नाता। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जन्म मरण के बंधन काटे, 84 लाख त्रास मिटाई, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई। किसी भक्त की वाणी में आया है, गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि विरंची शंकर को नाही। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, प्रभु से गुरु अधिक, जगत विख्यात अहे, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। फिर आगे कहते हैं, नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को नयान, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। परम भक्ति सहजो बाई की वाणी में है, परमेश्वर सु गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, 3 लोक 9 खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। भक्त प्रवर सूरदास जी महाराज कहते हैं, संसार सागर में डूबते हुए जीव को पार लगाने में गुरु ही समर्थ होते हैं। वेद व्यास कहते हैं, गुरु प्लाविता तस्य ज्ञानम प्लव इहो चयते, विहाय कृत कृत्यस्तु तीर्ण अस्तुद भवम तय जेत। गुरु संसार सागर से पार उतारने वाले और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार हो कृत हो जाता है। संत यारी साहब कहते हैं, समर्थ तारनहार एकमात्र संत सद्गुरु ही हैं। तारन हार समर्थ है और न दूजा कोई, कह यारी सतगुरु मिले, अचल अमर तब होए। संत गुलाल साहब कहते हैं कि धीरज धरि संतोष करूं, करूं वचन सहाई हो, पद पंकज अम्बुज करूं, नव का भव सागर तरी जाई हो। संत पलटू साहब कहते हैं, संत सद्गुरु के चरणों की धूलि के लिए ब्रह्मादि देव भी तरसते हैं। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया है, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। फरीद उच्च कोटि के महात्मा हो गए। वे दत्तचित होकर गुरु सेवा करते थे। ठंड के दिनों में गुरु को गर्म पानी से स्नान करवाते थे। एक दिन गुरु के मन में परीक्षा लेने की भावना जगी कि देखे फरीद सच्चे मन से सेवा करता है या नहीं। गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर हिदायत दी कि आज तुम लोग आग मत जलाना। प्रातःकाल आग की तलाश करने लगे, क्योंकि पानी गर्म करके गुरुदेव को स्नान कराना था। आग कहीं नहीं मिली। तभी उनकी दृष्टि बहुत दूर पर जल रहे दीपक पर गई। वे दौड़ते हुए वहां गए। वह एक वेश्या का घर था। फरीद ने कहा, माँ थोड़ी आग दे दो। वेश्या दुत्कारने फटकारने लगी। फरीद ने वेश्या को बताया कि गुरुदेव को स्नान कराने के लिए पानी गर्म करना है, इसलिए आग दे दो। वेश्या ने कहा,
आग तो मिल जाएगी, लेकिन आग के बदले तुम्हें एक आँख देनी पड़ेगी। फरीद ने कहा, ठीक है, आँख ले लो, लेकिन आग दे दो। वेश्या ने छुरी से फरीद की एक आँख निकाल ली। फरीद ने आँख पर कपड़ा लपेटा और आग लेकर आश्रम आ गया। जब पानी गर्म कर गुरुदेव को स्नान करवाने लगे तो उनकी दृष्टि फरीद की आंख पर बंधी पट्टी पर पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, आग के ऊपर कपड़ा क्यों बांध रखा है? आंख में क्या हो गया? फरीद ने कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से फरीद के आंख की पट्टी हटा दी। पट्टी हटते ही आंखें पूर्ववत हो गई, साथ ही अंतर्दृष्टि खुल गई। देखिए, सेवा से मेवा की प्राप्ति हो गई। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निश दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेव है। सहजोबाई कहती हैं कि गुरु सब तरह से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सारे दुख द्वंद्वों को मिटाते हैं। सहजो गुरु रक्षा करे, मिटे सब दुख द्वंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।